Today's topic is inverse just a minute. Today's topic is inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. इसका दूसरा नाम भी है, इस टॉपिक को आप ये भी बोल सकते हो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। क्या बोल सकते हो बेटा आप इसको? इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? आज अपन इस टॉपिक के ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डील करेंगे, राइट? देखो ऑब्जर्व करो बेटा आप लोग इस टॉपिक में प्रॉपर वे में। एक्चुअली ये टॉपिक दो बेसिक टॉपिक्स का मिक्सचर है। एक क्या है? इनवर्स फंक्शन, जो कि आपने अभी जस्ट रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ा है, और दूसरा है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आप 11th में पढ़ चुके। एम आई राइट? बोथ कौन है ना नगा? क्लियर टू यू? यस सर। अब देखो मैंने आप लोगों को हिंट्स भी दिया था कि ये करना है। एक्चुअली अगर बात करें अपन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी बात करें इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अपन वो एक टेबल बना लेते हैं जो कि अपने को डोमेन, वो डोमेन और रेंज के बारे में बताएगा, किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के। लाइक दैट आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? विजुअल है ये टेबल आप लोगों को? यस सर। चलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने एक कॉलम बना लिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इधर, और इधर क्या मिलने वाला है अपने को? डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर? तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस क्या होते हैं बेटा अपने पास? y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू टेन एक्स, y इक्वल्स टू कॉट एक्स, y इक्वल्स टू sec x, and y इक्वल टू cos x. Is it clear to both of you? यस सर। अब देखो अपन इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। यहाँ पे अपन इसकी बात कर रहे हैं डोमेन। डोमेन का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज का क्या मीनिंग होता है बेटा? डोमेन वैल्यू ऑफ वाई करस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन। मुझे बताओ साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और रेंज प्लस इन्फिनिटी -1 to 1। व्हाट इज cos x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। व्हाट इज? और रेंज यस सर। क्या होता है बेटा? -1 to 1 clear to both of you? यस सर। Now, domain of 10x is all real number except odd multiple of pi by 2. Got it? Odd multiple of pi by 2. Range क्या होता है? R, right? ऑल रियल नंबर्स है ना? ऑल What रियल is नंबर्स domain क्या होता है? All real number except integral multiple of pi.
और रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। sec x का डोमेन क्या होता है? एज इट इज 10x, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। ये है ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 n बिलोंग्स टू I। और रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। गॉट इट? cosec x का डोमेन क्या होता है? एज इट इज cot x, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। ये है सभी को। रेंज क्या? ऑल रियल Yes, नंबर sir. एक्सेप्ट -1 to 1। अब देखो मैंने एक टेबल दे दिया तुम्हें किसका? y इक्वल टू साइन एक्स और अप टू y इक्वल टू cos x। आपने डोमेन और रेंज ऑब्जर्व कर लिया। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब ना अपन Yes, sir. सबसे पहले ये देखेंगे कि साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसा है, राइट? एंड तो क्योंकि अपने को देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ना है, तो सबसे पहले अपने एनालिसिस में तो ये होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को अपन कैसे डील करते हैं, राइट? तो सेकेंड पॉइंट जो है अपना, उसमें अपन किसको डील कर रहे हैं? y इक्वल टू साइन एक्स। बट इट मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया है y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में? डोमेन एंड रेंज। अब Range. ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ भी अपन सब लोग जानते हैं, इसका ग्राफ कैसा Yes, होता sir. है। तो यहाँ पे ये अपना एक्स एक्सिस विजिबल है आप लोगों को, और ये क्या होगा Yes, अपना? sir. वाई एक्सिस। आई होप इट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू। यहाँ पे Yes, देखो sir. लाइन बता दिया मैंने, y इक्वल टू 1, और इधर मैंने एक लाइन ले लिया y इक्वल्स टू -1। चलेगा? अब देखो साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करना है बेटा। किसका कर्व ड्रॉ करना है आपको? साइन एक्स का। Sin X. देखो तो आप ऐसा कुछ आएगा इधर, और सिमिलरली बेटा इधर कुछ आएगा कर्व ऐसा। ये क्लियर है आप लोगों को? ये Yes, किसका sir. कर्व है? साइन एक्स का। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो पॉइंट है, ये इसको क्या बोलोगे आप? 5/2, है ना? और ये क्या होगा बेटा आपका? 0। ये क्या हो जाएगा आपका? Pi. 5। और ये क्या हो जाएगा अपना? Pi. Minus pi by 2. माइनस ऑफ 5/2। ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ Minus 5। pi. और ये माइनस ऑफ 3π/2। बट ऐसे ही बढ़ेंगे अपना। अब इस ग्राफ को बेटा अगर आप लोग ऑब्जर्व करो आप दोनों, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये फंक्शन अपने डोमेन में, ये फंक्शन अपने डोमेन में पेरियोडिक तो है ही, साथ ही साथ जो फंक्शंस पेरियोडिक होते हैं वो 1 1 नहीं होते हैं। गॉट इट? क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? देखो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेगा बेटा? मोर देन 1 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे कट करेगा वो? मोर देन 1 More than पॉइंट। 1 फंक्शन point. इज मिनिमम। और अपन जानते हैं कि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो कैसा होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन कैसा होना चाहिए बेटा? 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 and on 2. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? है ना? Yes, sir. कवल आप बताना मुझे, 1 1 और हेलो ऑन। हाँ हेलो। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। आप बताओ मुझे कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? Sir, मैं बोलूं? हाँ हेलो बोलो कवल। हेलो
प्लीज बेटा यस या नो तो कुछ होता है, बताओ आप क्या होता है। हेलो हाँ कहो, बोलो। सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। मैं, आप मुझे सुन पा रहे हो? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अनगा, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, क्लियरली। बताओ बेटा क्या होता है, 1112 फंक्शन को क्या बोलते सर, हैं? बाइजेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? वेरी गुड अनगा, है ना? अब देखो फंक्शन अपना ये जो है कि 1112 नहीं है, ये बेटा बाइजेक्टिव भी नहीं है, राइट? यस सर। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं है। अपन क्या करेंगे बेटा, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इसके डोमेन को अपन रिस्ट्रिक्ट कर रिस्ट्रिक्ट। देंगे। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों को, यहाँ पे देखो -3π/2 से -π/2 की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? -3π/2 से -π/2 की बात करूं, तो ये फंक्शन देखो अब 1 1 की जैसा बिहेव करेगा। यस, क्यों? क्योंकि अब अगर यस सर। कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको वन पार्ट पे कट करेगा। अगर आप -π/2 से +π/2 की बात कर रहे हो बेटा, तो देखो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। और 1 1। फिर से देखो π/2 से अगर आप 3π/2 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? 3π/2। 3π/2 की बात कर रहे हो, तो भी ये फंक्शन 1 1 के जैसा बिहेव करेगा क्या, लाइक दैट, है ना? यस सर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मतलब अपन ने देखा यस सर। sin x का जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है। बट अगर मैं उसके डोमेन को क्या कर दूं, रिस्ट्रिक्ट कर दूं, क्या कर दूं बेटा, sin x के फंक्शन को, sin x के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रिस्ट्रिक्ट। दूं, तो वो कैसे बिहेव करने लगेगा, एज ए मिनिमम। कैसे बिहेव करने लगेगा बेटा, एज ए मिनिमम। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ मिनिमम। यू? यस सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये अराइज कर रहा है कि -∞ से +∞ में इसका डोमेन जो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, लाइक -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 to 3π/2, ऐसी वैल्यूज तो बेटा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। है ना? अब देखो ऐसी वैल्यूज अगर आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे। अपने को जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा डिफाइन किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के लिए, किस वैल्यूज के लिए डिफाइन किया गया है, -π/2 से π/2। मतलब ऐसा मान लिया गया है कि sin x का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 के लिए अपन कंसीडर करेंगे, और इनवर्स फंक्शन को भी उसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे, अपन डिफाइन करेंगे। ये क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? मतलब -π/2 के पहले और π/2 के बाद का ग्राफ अपने ग्राफ का हिस्सा नहीं है। देखो इसको नहीं मैंने क्या बना दिया बेटा, डॉटेड। दिखा आपको सभी को? है। यस सर। है ना? मतलब आप sin x, मतलब अगर आपको sin x फंक्शन का इनवर्स चाहिए, तो आपका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए बेटा, -π/2 -π/2। से π/2। क्लियर? अब π/2। देखो फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा, sin x फंक्शन को, sin x इज अ फंक्शन such that from closed interval -π/2 to +π/2 टू, रेंज क्या है बेटा इसका, कोडोमेन क्या है इसका, -1 to, -121। है ना? रेंज तो वही रहेगा, यस सर। तो डोमेन को आपने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट। अब बेटा आप दोनों याद करो कि जब अपन किसी फंक्शन का इनवर्स लाते हैं तो क्या होता था, इनवर्स का जो डोमेन ऑफ इनवर्स जो होता था वो क्या हो जाता था, रेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, है ना? और रेंज ऑफ रेंज होता इनवर्स था। जो होता था वो क्या हो जाता था, डोमेन ऑफ डोमेन। ओरिजिनल फंक्शन। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब अपन यस सर। अब अपन साइन इनवर्स को अगर बेटा अपन डिफाइन करें, किसको डिफाइन करें, साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन। देखो तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। एम आई राइट? यस सर। मतलब क्या बेटा, जो रेंज था वो डोमेन बन चुका है, और जो डोमेन था वो रेंज बन चुका है। रेंज आई बन गया। होप कि आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताओ, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने 11th के क्वेश्चन का
रिवीजन किया है बेटा। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. प्रीवियस कवल एंड अनगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, No, नो sir. सर। आगे बेटा कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes, sir. अब देखिए ये तो आप लोग एक बार देख लो, इस स्लाइड को मैं हटाने वाला हूँ। आपका इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन बेटा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? देखो, -1 से 1, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। गॉट इट? Yes, sir. अब बेटा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने जो टेबल बना के दिया है आपको, उसमें साइन एक्स का रेंज दिख रहा है आपको? देखो, Yes, sir. दिख रहा है? ये जो है उसके इनवर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा? डोमेन दिखा? देखो Domain. क्या बन गया वो डोमेन। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मतलब अगर Yes, sir. आपको साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉसेक फंक्शन का रेंज याद है, तो आपको साइन इनवर्स मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन का क्या पता है बेटा? आपको डोमेन पता है। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर अपन ने ये पढ़ा दिया आपको, तो क्या अपन अब इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो, अब अपन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे वन बाय वन और समझेंगे कैसे वो वर्कआउट करेगा। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, देखते हैं कैसे वो work। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। जैसा कि आपने अभी ऑब्जर्व किया है, उसी पे बेस्ड अपन डेफिनेशन भी देंगे, कुछ भी अलग नहीं बताने वाले हैं। अपन बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा लाइक दैट फंक्शंस साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा tan इनवर्स एक्स कॉमा cot इनवर्स एक्स कॉमा sec इनवर्स एक्स and cosec inverse x are called inverse trigonometric functions. Are called inverse trigonometric functions. or inverse circular functions. Is it clear to both of you बेटा? ये समझ में आया? Functions sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, and cosec inverse x are called inverse trigonometric functions or inverse circular functions. Is it clear to both of you? Yes, sir. Or you can say that another definition, inverse functions of relating trigonometrical
inverse functions of relative trigonometrical ratios are called inverse trigonometric functions. है ना? Inverse functions of relative trigonometrical ratios are called inverse trigonometric functions. Is it clear to both of you? For Yes, sir. example, देखो अब यहाँ पे बेटा अब अपन स्टार्ट करते हैं. अपन ने ये पढ़ा है क्या? If sin theta equals to x, got it? Then अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? Theta equals to sin inverse x, got it? Clear to both of you? इतना तो पता होगा आपको कि if sin theta की वैल्यू क्या है बेटा? x है. Then theta को क्या बोलते हो आप? sin inverse x. Sin inverse x. Provided आप यहाँ पे कमेंट क्या देते हो? Provided देखो sin थीटा की वैल्यू x है, x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है. नहीं, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 और मिनिमम माइनस, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा बेटा? -1 से 1. एंड अभी जस्ट पढ़ाया है आपने कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा साइन के, उसके लिए उसका एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -π/2 से π/2. क्योंकि अगर बेटा ऐसा नहीं होगा तो साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स अपने डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. दैट इज, देखो अब मैं कुछ एनालिसिस बता रहा हूँ. देखो तो बेटा साइन थीटा इक्वल टू आप लोग x बोलते हो क्या? है ना? तो मुझे बताओ यहाँ पे जो आपको थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? थीटा. वो एक्चुअली एंगल ही तो है. Yes. नहीं, थीटा को क्या बोलते हो बेटा आप लोग? एंगल बोलते हो. Angle. टू बोथ ऑफ यू. और जो x की वैल्यू जाती है बेटा, उसको क्या बोलते हो? वैल्यू ऑफ साइन, दैट इज नंबर है वो, है ना? Yes, sir. x की वैल्यू देखो -1 से 1 है. x को क्या बोलते हो? वैल्यू ऑफ साइन. दैट इज अ नंबर. That is a number. Is it clear to both of you? और अगले स्टेप में आप बोल देते हो सर कि अगर sin थीटा की वैल्यू x है तो अपन थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x. बोलते हो कि नहीं? If sin थीटा इक्वल टू x, therefore थीटा इक्वल टू, अगले स्टेप में क्या बोल देते हो? Sin inverse of x. तो यार मुझे बताओ, अपन ने बोल सकते हैं it mean that inverse trigonometrical functions are angles actually. बोल सकते हैं कि नहीं? देखो Yes, sir. साइन इनवर्स एक्स को ही आप क्या बोलते हो? इनवर्स फंक्शन. और वो किसके इक्वल है? थीटा के. और थीटा को आपने क्या बोला है? एंगल. अपन से कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या बेटा? यस, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या कंक्लूड करोगे बताओ? अपन बोल सकते हैं क्या? यस, इट मीन्स दैट inverse trigonometric functions, it means that inverse trigonometric functions gives the value of angle. Am I right? Is it clear to both of you? जैसे आपने बोला थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को क्या बोलते हो बेटा आप? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. तो आप बोल सकते हो ना, मींस दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिव द वैल्यू ऑफ एंगल. है ना? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स. इन लेमन लैंग्वेज आप क्या बोल सकते हो? एक्चुअली inverse trigonometrical functions are angles. Am I right?
Yes, sir. सिमिलरली जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स को बताया आपको, ये किसके लिए सिर्फ वैलिड होता है, -π/2 से π/2, तभी इसका इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसी तरीके से आप cos इनवर्स एक्स को भी आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। उसके लिए क्या प्री अजम्पशन है वो ये बोला गया, देख लो आप यहाँ पे, बाकी मैं जब ग्राफ वगैरह बनाऊंगा तो मैं समझा ही दूंगा। if cos theta equal to x, then बताओ बेटा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, then theta equal to cos inverse x, got it? Yes, sir. और Yes, sir. कंडीशन क्या दोगे, बताओ आप, कंडीशन क्या दे दोगे आप, प्रोवाइडेड Founded x पे क्या तो कमेंट, सेम ही आएगी ना, क्योंकि x पे क्या कमेंट आएगा बेटा, -1 -1 to क्यों, क्योंकि 1. साइन का भी और कॉस का भी डोमेन क्या होता है, सॉरी रेंज क्या होता है बेटा, -1 and 1, बट रेंज चेंज हो जाएगा, थीटा पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 5, क्लियर। थीटा पे क्या Yes, रिस्ट्रिक्शन आ sir. जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 5। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. सिमिलरली जब tan इनवर्स x को डिफाइन करोगे तो देखो यहाँ पे if tan थीटा की वैल्यू बेटा x दिख रही है आपको, देन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, tan inverse x. tan इनवर्स x चलेगा, प्रोवाइडेड x पे क्या कमेंट होगा बेटा, यहाँ पे देखो x क्या होता है, ऑल रियल नंबर, है ना, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा बोलो, डोमेन क्या होता है, सॉरी x तो नंबर है ना, यहाँ पे x किसको ले रहे हो आप, नंबर ना, तो देखो रेंज ऑफ Yes, sir. tan थीटा, रेंज ऑफ tan थीटा r ही तो होता है, टेबल याद करो, अभी जस्ट बताया है। और एंगल Yes, क्या sir. हो जाएगा बेटा, थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2, π/2. एग्जैक्टली सेम एज साइन, साइन के जैसा है देखो, बट इस पे क्या है, साइन पे मैंने -π/2 और π/2 को देखो इंक्लूड किया है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे अपन ने Yes, sir. -π/2 और π/2 पे इक्वलिटी साइन नहीं दी है। ये समझ में आया आप दोनों को, मतलब tan Yes, Yes, sir. sir. एंगल कहाँ से कहाँ तक लोगे आप, -π/2 से π/2 ही लोगे, बट उस एंगल को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको देखो cos थीटा और tan थीटा ये दोनों चीजें अभी क्लियर हो गई, हाँ सर. और साइन को तो मैंने प्रूव करके बताया है, मतलब दिखा के बताया है ग्राफ से, वैसे ही cos tan सब सारे फंक्शंस को देंगे, यहाँ पे कलेक्शन ले लेते हैं, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes, sir. चलो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी किसको किसको डिफाइन कर दिया आपने, साइन इनवर्स, Cos cos inverse. इनवर्स और tan इनवर्स। अब किसकी बारी, cot की। इफ cot थीटा इक्वल टू x, देन थीटा इक्वल्स टू cot inverse x, got it? If cot theta equal to x, then theta equal to बेटा क्या हो जाएगा, cot inverse x, provided मुझे बताओ cot थीटा का भी रेंज r होता है ना, और Sir. थीटा पे कमेंट क्या हो जाएगा, cos का कमेंट याद करो, थीटा पे क्या था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू पाई, यहाँ पे थीटा पे कमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन पाई। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, है ना। आप ध्यान से देखो, cot का वैल्यू रिस्ट्रिक्शन वही है जो cos का था, cos का क्या था रिस्ट्रिक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 5,
तो cot थीटा पर रिस्ट्रिक्शन क्या है? ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट फंक्शन क्या देखने वाले हैं? sec थीटा। क्या देखने वाले हैं बेटा? sec थीटा। इफ sec theta equal to x, then theta equals to sec inverse x, provided, याद करो sec theta का रेंज क्या था? All real number except -1 to 1. Am I right? Am I right? ये बराबर मैं बोल रहा हूँ। और देखो यहाँ पे थीटा पे कमेंट क्या आ जाएगा? जो कमेंट कॉस पे आपने दिया है वही थीटा पे कमेंट आ जाएगा, एक्सेप्ट π/2। तो देखो मैं बोल सकता हूँ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई एंड थीटा नॉट इक्वल टू π/2। ये क्लियर है क्या? जो कमेंट कॉस पे दिया है वही मैंने सेक पे भी दिया है, बट π/2 को छोड़ के। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है सेक थीटा π/2 पे क्या हो जाती है? undefined infinity. Is it clear to both of you? Next, if cosec theta की बात करें तो क्या हो जाएगा? cosec theta equal to x, then theta का क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा? cosec inverse x, provided x कहाँ बिलोंग्स करेगा बेटा इसके लिए? all real number except -1 to 1 and थीटा पे वही कमेंट आएगा जो साइन पे कमेंट आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2 प्रोवाइडेड थीटा नॉट इक्वल टू 0। देखो तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को आपने डिफाइन कर दिया क्या? ये क्लियर है क्या? तो आपने क्या देखा कि जितने भी इनवर्स फंक्शंस को आपने डिफाइन किया है ना, उन सभी के डोमेन पे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। इसके लिए अपन एक नोट देख लेते हैं, चलेगा? यस सर। है ना? तो ये नोट क्या होगा बेटा वो देख लीजिए आप सभी लोग। इन द अबव डेफिनेशन, restrictions on theta, in the above definition, restrictions on theta are due to the consideration of principal values। ये आपको मैंने बताया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे उन सभी फंक्शंस का जिसकी बात कर रहे हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? कंसिडरेशन ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स टर्म्स, क्लियर? if these restrictions are removed, the terms will represent inverse trigonometric relations। क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा वो? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड नॉट फंक्शंस। मतलब अपने डोमेन में साइन कॉस टेन जो आपने ड्रॉ किया था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर आप इनवर्स फाइंड आउट करते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को डिनोट करेगा, ना कि फंक्शंस को। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। समझ में आ गया?
अब देखो ये सारी Yes, sir. जो मैंने बताया आपको वो आपके ग्राफ से क्लियर हो गया है। ये समझ में आया कि क्यों हाँ ऐसा सर. अपन ने किया है। अब अपन y इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या देखने वाले हैं, ग्राफ। उसके पहले एक नोटेशंस की बात करेंगे, है ना। तो देखते हैं ग्राफ कैसे आएगा, साइन इनवर्स फंक्शन को आपने डिफाइंड कैसे किया, तो वो सारी चीजें अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ पॉइंट, अब अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट में क्या देखने वाले हैं, डोमेन, Notation. रेंज एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो फर्स्ट फंक्शन अपना y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, क्या याद करो बेटा। और साइन इनवर्स एक्स को आपने कुछ ऐसे डिफाइंड किया है क्या, देखो तो, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 टू -π/2 टू π/2, यस सर। है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स रहा होगा, वो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा रहा होगा, साइन एक्स। Sin x. उसको आपने ऐसे डिफाइंड किया है बेटा, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 टू क्लोज्ड इंटरवल -1, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डोमेन क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स का, बताओ, -1 to 1, और रेंज क्या हो गया, -π/2 से -π/2 to π/2, π/2. -π/2 to π/2। क्लियर है। अब Yes, sir. देखो यहाँ पे मुझे बताओ, आप लोगों ने जो पढ़ाई की है उसमें इनवर्स फंक्शन अपन ने पढ़ा था, यस सर।